क्या हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र संकेत थोड़े से गड़बड़ है। अप फ्रंट दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी तो कल एक्सपायरी के दिन 0.5% निफ्टी गिरा था और आज गिफ्ट निफ्टी फिर कह रहा है 1/4। वैसे थोड़ा संभला है लेकिन फिर भी 1/4% दबाव के साथ शुरुआत होगी। इस तरह के इंडिकेशंस मुंबई के पास से आ रहे हैं। गांधी कितनी दूर है? गांधी ओवरनाइट जर्नी नहीं 6-7 घंटे अब तो गांधीनगर अब तो वो चलती है बंद अपनी वंदे भारत सुबह जाती है 5-6 घंटे तो हो गई 5-6 घंटे होगा 1 घंटा फ्लाइट का मतलब 6 घंटा समझ 6 घंटे दूर से क्यूज जो आ रहे हैं हमारे पास वो 1/4% दबाव के आ रहे हैं। ये आधे घंटे दूर के क्यूज नहीं लेते हो आप। दादर निफ्टी घाटकोपर निफ्टी मैंने रिक्वेस्ट की थी नहीं उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो आधा घंटा क्या है कभी कभी दादर आधे घंटे पहुंचते कभी 3 घंटे भी दादर नहीं पहुंच पाते तो क्यूज गड़बड़ा जाते 6 घंटे दूर की निफ्टी के संकेत तो आज के लिए संकेत थोड़े पस्त। एशिया दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर, उसके बाद यूएस के बाजार दिखाइएगा। यूएस में कल हरे में बंद हुआ, फ्लैट बंद हुआ, ऊपर से दरअसल दबाव आया वो हाईलाइट ऑफ डेज हाईज जो हम कहते हैं। डाउ दरअसल जो 52 पॉइंट ऊपर है एक समय 450-55 पॉइंट ऊपर था तो पस्त पड़ गया। इंटरडे चार्ट दिखाएंगे लेकिन ये सब अपनी जगह चल क्या रहा है। इन्फ्लेशन के नंबर्स, जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, उन सब पर रिएक्शन था। ऐसे पस्त क्यों पड़ गया वहां का बाजार, कैसे रीड करूं? हरे में बंद हुआ अच्छी बात है, ऊपर से ठंडा पड़ा वो दिक्कत की बात है, समझ लिया जाए। जाइए ग्राउंड दिखाइए। पब्लिक हल्ला मचा रही है क्या? पब्लिक मुझे लग रहा था भर भर के लोग आए हुए फ्राइडे को भी। असल में लोग आज बाहर भी बहुत खड़े हुए हैं, उन्हें पता है अगले हफ्ते एक छुट्टी आ रही है तो एक दिन कम देखने को मिलेगा और हुजूम लगा हुआ है। अरे शो शुरू से करने से पहले जो ऊपर सिल्वर सारा दिख रहा था उस पर बैठे थे ना, हटाया गया नहीं तो गिर जाते। तो पिच ये हरी हरी क्यों दिख रही है यार? फिर तो पिच जो है बदलनी चाहिए, सख्त पिच होनी चाहिए। राइडर आप पिच बदल सकते हैं क्या? अपन सेकंड पिच पे खेलेंगे जो उसके बगल में अपन ने लगा रखी है। हाँ उमड़ पड़े हैं लोग अगर इस तरीके से तो नहीं हम कर देंगे। हमारे पास क्यूरेटेड 2-3 पिच रहती हैं। अब बढ़िया वाली पिच आएगी। सख्त वाली पिच दिखाइए राइडर साहब। ऐसा क्यों बदल गया मूड पब्लिक को खुश रखने का? हर कुछ इतना सस्ता हो गया। मुझे लगता है टिकट भी सस्ते कर दिए गए हैं क्या? टिकट सस्ते किए हैं क्या आपने? टिकट सस्ते नहीं, ये टिकट तो बल्कि मैंने सुना अपन जिस माल पे बेच रहे हैं उसके बाहर वो स्वैप में और महंगे बिक रहे हैं। स्वैप मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसको? पता नहीं क्या बोलते हैं, इज्जतदार नाम दिया तो फालतू वाले जा ओटीसी में जो है ना ओटीसी में, हाँ ओवर द काउंटर, ये नाम सही है, उसका नाम ओवर द काउंटर है, वो समझ गए होंगे आप। तो नहीं पिच यही वाली सही है इसलिए क्योंकि महंगाई देखो, टिकट भले ही आपने आज महंगा खरीद लिया ओटीसी से लेकिन बाहर आपको सब सस्ता मिलेगा। आप जाके बर्गर खाओगे ये सब खाओगे ना, सस्ता मिलेगा आपको क्योंकि वो महंगाई नीचे आ गई है। यूएस में भी, इंडिया में नहीं आई लेकिन टमाटर भी महंगे यहाँ पे। टमाटर तेल सब महंगा हो रहा है और 1.5 महीने और बढ़ेगा तेल भी कि टमाटर तो भी बढ़ेगा मतलब एलिवेटेड रहेगा 1-1.5 महीने। बटाटा कांदा महंगा होगा, आलू टमाटर मतलब जितने से तड़का लगता है, प्याज टमाटर हरी मिर्ची जीरा सब महंगा है। बड़ी इलायची नहीं क्यूज अच्छे हैं यूएस में, बढ़िया इन्फ्लेशन नीचे आया, कोर वाला भी और हेडलाइन वाला भी। लेकिन बाजार उतना खुश नहीं हुआ जितना होना चाहिए। वो इसलिए नहीं खुश हुआ क्योंकि जो मनी मार्केट है ना उसने बहुत अच्छे संकेत नहीं दिए, उसको उतना ऐसा रिसीव नहीं किया। और कुछ लोगों ने कहा कि अब फेड को बंद कर देना चाहिए, कोई बढ़त की ज़रूरत नहीं है, हो गया सब कुछ। कुछ लोग कह रहे नहीं अभी रुको, अभी तो 2% वाला टारगेट बहुत दूर है। तो ये एक उलझन थी, एक कन्फ्यूज़न था मार्केट में। इसीलिए आप देखिए डेज हाई से डेज लो पे जाके S&P बंद हुआ है। मुझे लगता है ये एक बहुत समझदारी भरा ट्रेडर्स ने वहाँ पे भी लिया है। एकदम गंग हो जाना कि मतलब ट्रिगर हैप्पी लोग जो होते हैं ना वो बहुत नुकसान करते हैं। तो ट्रिगर हैप्पी नहीं थे कि इन्फ्लेशन इधर आया इधर 300 पॉइंट चढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ। समझदारी से लोगों ने प्रॉफिट भी लिया और एकदम क्लैरिटी चाहिए उनको, और वो क्लैरिटी अब सितंबर की बैठक में मिलेगी। तो इसलिए मार्केट जो है कल वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है लेकिन फिर भी पॉजिटिव बंद हुआ है और अंडरटोन बहुत बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने पिच सख्त रखवाई है। इंडिया में हालांकि कल थोड़ा सा गवर्नर साहब की स्पीच सुनने के बाद मार्केट थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि पिच अच्छी है। गवर्नर साहब की स्पीच को ज़्यादा दिक्कत में रीड मत करें। बस इसका मतलब हो गया कि अगर कोई कैलकुलेशन लेके बैठा था कि 2023 में कहीं ब्याज दरें कट जाएंगी, वो इम्बो और रूल आउट, वो तो नहीं, वो कल की स्पीच से रूल आउट हो गया। वो दरें जो घटने का मूड बनेगा वो 24 में बनेगा, शायद अभी भी बढ़त की तरफ ना बढ़े दर।
है ना, एक हाँ, पॉज ही pause, रहना है, pause। थोड़ा सा हॉकी शंडन हो सकता है लेकिन वो पॉज ही है अभी तक तो। खैर चलिए भाई, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे बढ़ा जाए। ये है ग्लोब की तस्वीर। ग्लोब की तस्वीर बहुत डिटेल में आज चर्चा करेंगे 8 बजे। ये जो हरा और लाल, ये कह रहे थे ब्रेक में कि जैसी पिच रखोगे मैं वैसी कमेंट्री दे सकता हाँ हूं। मैंने दिया ना, तेजी के आर्ग्यूमेंट्स भी है मेरे पास, मंदी के भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो ये डिटेल में 8 बजे आप लोग डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों, और फिर एक्चुअली हमारे लिए संकेत कैसे। पहले तो फार्मा हेल्थ केयर से शुरू करा जाए। जो पॉकेट लाइमलाइट हॉक कर रही है उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए। नहीं, नतीजे भी कल इन्होंने, कल या परसों बहुत सारे फार्मा स्टॉक उतार दिए टीम में। क्या नतीजे आ रहे फार्मा के, कल ही की बात है। सनोफी इंडिया पहला, अच्छे नतीजे। आय 1% बढ़ी तो उसके सामने EBITDA 8% बढ़ा, मार्जिन 37.9 वाले 40.6, यानी कि ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पे इंप्रूवमेंट, डिसेंट नंबर्स। मेदांता क्या नाम था, ग्लोबल हेल्थ, नाम ग्लोबल हेल्थ, हम लोग मेदांता ब्रांड से ज्यादा जानते हैं लेकिन नाम कंपनी का है ग्लोबल हेल्थ। अच्छे नंबर्स हैं मेदांता के। आय में साल दर साल 25% का जंप, EBITDA उसके सामने 34% बढ़ा, 21.5% के मार्जिन बढ़ के 23%, 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 74% इंप्रूव करता हुआ, और ना सिर्फ साल दर साल। ग्लोबल हेल्थ की इवन क्यू ऑन क्यू मार्जिन 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाना है, तो ईदर वेज अच्छा। और अभी भी खूब सारे नए लॉन्चेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ ग्रेटर GK1 वगैरह में लॉन्च की तैयारी, DLF के साथ मिलकर कुछ 50-50 करार, काफी डेवलपमेंट इस कंपनी को लेकर। मुझे वेदांता के नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं। इन सब केपेक्स के बीच में, एक्सपेंशन के बीच में मार्जिन डिफेंड नहीं, मार्जिन एक्सपैंड करके डिलीवर करना, टॉप से नीचे तक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाना, हरा है। बायोकॉन लेकिन लाल लेके जा रहा हूं, नंबर कमजोर हैं। हालांकि साल दर साल नंबर्स कंपेरेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने बायोसिमिलर कारोबार को इंटीग्रेट करा था, लेकिन हर पैमाने पर नंबर्स आपको कमजोर नजर आएंगे। रेवेन्यूज 3422 3422 करोड़ रुपए में आया, 3600 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन के साथ। मार्जिन्स ये आए 26.4 से गिरकर 20.9, 26,600 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का मार्जिन पे डिक्लाइन। स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता डिक्लाइन आएगा, क्या पेंसिल इन कर रहे थे, 26.4 वाला 24.8 हो जाएगा, 150 बेसिस पॉइंट, 200 बेसिस की जगह 600 गिर जाना, काफी डिसअपॉइंटिंग। मुनाफा 67% का डिक्लाइन क्यू ऑन क्यू नजर आएगा आपको। हर तरफ से नंबर्स कमजोरी दिख रहे हैं बायोकॉन के। बायोकॉन को रेड लेके जाना चाहिए। दरअसल क्यू ऑन क्यू जो मैंने मेंशन करा उसमें तो बायोसिमिलर्स की सेल्स डिटेरिएट हुई है सीक्वेंशियली, तो उसका भी दिक्कत। खैर, सनोफी हरा, मेदांता हरा, पर बायोकॉन लाल के साथ टीम की शुरुआत। ये फार्मा हेल्थ केयर पर अब तक सिमटा हुआ तीन बायोकॉन। ओके, चलो फिर हमारी टीम में क्या है, हमारी टीम में है अपोलो टायर्स पहला। इनके नंबर आपको देख के मिक्स लगेंगे, लेकिन मुझे नंबर अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मार्जिन काफ़ी इंप्रूव किया, 5-6% किया है, मुनाफा काफ़ी बढ़ गया है। सारी टायर कंपनियों में ऐसा आपने देखा होगा, JK के वैसे नंबर आए थे, C8 में, और इन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी रनअप भी दिखाई। तो नंबर ऑपरेशनली अच्छे हैं, एबिटा में 52% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि इसको ग्रीन में रखना चाहिए क्योंकि अभी भी सेगमेंट की ग्रोथ बनी हुई है, तो इसलिए इसको मैं ग्रीन में रखना। हालांकि टायर स्टॉक सारे खूब चल चुके हैं, तो ये थोड़ा सा कॉशन है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, और इनका जो रेवेन्यू है 1543 करोड़ आया है, 1200 करोड़ के सामने। मुनाफा 82 से बढ़ के 125 करोड़ आया है, और काफ़ी अच्छे नंबर ऑपरेटिंग लेवल पे है, 170 करोड़ का एबिटा है। मुझे लगता है इंटरेस्टिंग नंबर है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। किर्लोस्कर ऑयल इंजन भी ग्रीन में। तीसरा स्टॉक है एमटार, इसको मैंने रेड में रखा है। इसको रेड में इसलिए रखा है कि एक तो नंबर इनके बहुत ठीक नहीं, मार्जिन काफ़ी कम हुए हैं, 22% आ गए, 27 से घट के। क्वार्टर में भी अगर क्वार्टरली भी करोगे तब भी 3% गिरे हैं, और ये स्टॉक ने एक बहुत ही ड्रीम रन की जैसी रैली दिखाई है, तो इसलिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा डेंट हो सकता है। और अगर इस बार के रिजल्ट के बाद जितने स्टॉक्स में बड़ी रैली थी और नतीजे कमज़ोर आए, वहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। पनिश किया इस बार, जस्टिस कर रहा मार्केट। कैसे, जैसे खराब नतीजे तो पिटाई, अच्छे नतीजे तो तेजी। एक कई बार ऐसा होता है कि कैसे भी नतीजे हो गिरना ही है, तो इस बार वो देख के कर रहा है, जैसे वैसे ही न्याय हो रहा है, शनि का न्याय है कि जैसा रिजल्ट वैसा परफॉर्मेंस। तो एमटार भी रेड में रखा मैंने। अच्छा,
कैंपस एक्टिववेयर को हरा ले जा रहा हूँ, फुटवेयर वाला। अभी कल ही परसों तो बाटा का बता रहा था मैं कि ऐसा लग रहा है डिमांड ठंडी है, तो उस लिहाज से इन कंपैरिजन पर्सपेक्टिव में रखूं तो डिसेंट लग रहे हैं नंबर्स। यहाँ तो मार्जिन भी एक्सपैंड हुए, इसीलिए कैंपस को ग्रीन रख रहा हूं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था। सबड्यूट से नंबर्स है, पर इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन जो बाटा ने दिखाया उस तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। आय इंप्रूव हुई 350 करोड़ रुपीस प्लस पे, इबिटा 7-7.5% बढ़ा, मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, तो डिफेंड कर पाए अपने मार्जिन। इनफैक्ट सीक्वेंस साल दर साल एक्सपेंशन है मार्जिन में। बाटा वाटा के केस में कल ही तो मेंशन शायद करा था सुबह, कॉन्ट्रैक्शन था, तो इसीलिए मुझे डिसेंट लगे नंबर्स। कोई अच्छे थम्स अप नहीं है, लेकिन डिसेंट सेट है, इन कंपैरिजन अच्छे लगेंगे। जीएमएम फॉडलर को हरा लेके जा रहा हूं, इसका भी डिसेंट क्वार्टर है। आय 23%, इबिटा उसके सामने 35%, तो हुआ क्या, मार्जिन एक्सपैंड 130 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन एक्सपेंशन। 13.2 वाला 14.5% पे आता हुआ, और इसीलिए मुनाफा 23-24% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो कैंपस डिसेंट लग रहा है, जेएमएम फोल्डर के डिसेंट सेट है, और एनबीसीसी से यार प्रॉब्लम है, हम रिटेल बहुत फंसा हुआ है, और हम क्या रिटेल बहुत लोग फंसे हुए हैं, तो हर ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा सप्लाई के ओवरहैंग्स बने रहते हैं, पर नंबर्स डिसेंट है एनबीसीसी के। आय 7-8% बढ़ती है, उसके सामने इबिटा 32-33% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन इंप्रूव हुए 60 बेसिस पॉइंट्स के, और मुनाफा क्लॉक करा है 75 करोड़ रुपए का। मेरे ख्याल से पिछले साल इसी क्वार्टर में तो एक लॉस था, मिनिस्क्यूल सही लॉस था, अब बस ठीक है, हरा रख दिया इसको। तो एक ही लाल है बायोकॉन, बाकी सब हरे हैं अभी तो। और असल में वो शर्ट ऐसी मैंने को मैच करना पड़ रहा है थोड़ा टीम। हाँ, थोड़ा कंट्रास्ट अच्छा भी लगता है। हाँ, अगला चौथा स्टॉक है लैंसर कंटेनर। इन्होंने क्या किया, 2 अनाउंसमेंट किए। एक तो इन्होंने बोनस अनाउंसमेंट किया है, यानी 1 पे 2 का बोनस आपको मिलेगा। दूसरा, इनका जो मुनाफा है वो आया 14 करोड़, जो कि 23% सीक्वेंसली बढ़ के आया है। तीसरा, इनका जो नंबर आप देखेंगे तो इन्होंने कंसाइनमेंट फॉरवर्डिंग जो की है उसमें करीब 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू हालांकि उतना अच्छा नहीं आया इनका, अगर आप रेवेन्यू देखेंगे रेवेन्यू सबड्यूड रहा है या रादर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा इनका, ऑपरेशनल नंबर अच्छा हुआ क्योंकि काम काज ज़्यादा किया, और दूसरा एक बोनस दिया है, तो एक ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अगला स्टॉक है आशापुरम माइनकेम। इन्होंने 1017 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है 400 करोड़ के सामने, 3 गुना। मुनाफा इन्होंने 38 के सामने 100 करोड़ से ज़्यादा किया है। क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो 42 करोड़ से 104 करोड़ हो गया, तो नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आशापुरम माइनकेम के, तो रेड इसको ग्रीन में रखने का। 6th स्टॉक है जेनस पावर। ये वही वाला है जिसको शायद एक बार बहुत स्मार्ट मीटर का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, रिजल्ट भी वैसे ही है। 187 के सामने 261 करोड़ का रेवेन्यू, और 12 के सामने 23 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पे। हालांकि इसमें अदर इनकम का भी एक कंपोनेंट है, लेकिन फिर भी नंबर अगर आप देखेंगे और आगे गाइडेंस देखेंगे तो स्ट्रांग लग रहा है, इसलिए इसको भी ग्रीन में रखा है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। और अब हम आते हैं 7वें नंबर के स्टॉक में, सीक्वेंट साइंटिफिक। नतीजे देखिए कैसे हैं आप। इन्होंने 15 करोड़ के मुनाफे के सामने 34 करोड़ का नुकसान किया है, और 2% रेवेन्यू गिर के 333 करोड़ आया है, और 2 करोड़ के एबिटा के सामने 8 करोड़ का एबिटा लॉस किया है, तो इसको रेड में रखें। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे ठीक दिख रहे हैं इन्होंने, मतलब आज इस बार सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के 400 करोड़ का रेवेन्यू है, और पीपीओपी इनका 117 करोड़ आया 80 करोड़ से बढ़ के, और पैट इनका 48 करोड़ आया जो 7 करोड़ था, क्वार्टरली भी 38 करोड़ था, तो नंबर काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं सूर्योदय के, इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। एवलॉन टेक्नोलॉजीज रेड में, रेवेन्यू 13% डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 463 बेसिस पॉइंट मतलब 4.5% नीचे 32 पे आया, एबिटा 61% नीचे है, मार्जिन 8% नीचे आया, पैट 69% नीचे आया, मतलब कुछ भी बताने लायक नहीं था, इसलिए रेड में रख रहा हूँ। 10th स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। खबर आपने सुनी होगी, हेडलाइन आशीष ने पढ़ी थी कि इन्होंने एक $2.1 बिलियन की डील साइन कर ली है। मुझे ध्यान है इनका इंटरव्यू मैंने किया था रिजल्ट के बाद, तो उन्होंने बताया भी था CFO साहब ने कि कई सारी डील पाइपलाइन में है, हो सकती हैं ये, तो मतलब कुछ अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब आज चूँकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है, तो उनका कहना है कि अगले 6 सालों में इसको रियलाइज़ किया जाएगा, काफ़ी पॉजिटिव है इनके लिए, तो इसको ग्रीन में रखिए। कल एक मोदी जी की बाइट सुनी, मैंने पूरी स्पीच सुनी है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग सुनाओ। शेयर बाजार है, पता नहीं है क्या डायरेक्टर साहब,
9 बजे 10 बजे 8 बजे की तैयारी कर रखी है मैंने, पता नहीं शो में खींच के रखेंगे नहीं रखा है। सुना दो 8 बजे फिर से सुना देंगे, उसमें क्या है तो सुनाओ सुनाओ सुनाओ। LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा? बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होगा। असल में सिर्फ इतना ही पीछे का चाहिए था मुझे, ये जज्बाती जाते हैं। देखो MSCI ने 2 को शामिल भी कर लिया, 2 को क्या टाइमिंग देखिए। पर ये बात, इसमें कोई दोहराए नहीं है, सरकारी कंपनीज का सी चेंज है। लगभग आज से 7 साल पहले सारे सरकारी बैंक्स डूबने की कगार पे थे भाई साहब। यस, उन्होंने इसका और जिक्र सारी नहीं किया। गंदगी अंडर द कारपेट, अपन वर्ड यूज करते थे, अंडर द कारपेट, अंडर द कारपेट, सब दबा रहे थे अपन रीस्ट्रक्चरिंग के। सब साफ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, क्लीन हुआ है सब कुछ, और कई सारी कंपनी हम देख ही रहे हैं। तो ऐसे ही अब इतने बढ़िया स्टेटमेंट को ऐड ऑन करने के लिए मैंने क्या करा, 2 सरकारी कंपनी। एक तो मेरे ख्याल से इस स्पीच में जिक्र हुआ, ये तो सिर्फ LIC का पार्ट घटा हुआ, LIC तो खैर अपने इशू प्राइस से नीचे चल रहा है। HAL, अच्छा PM ने अपनी स्पीच में मेंशन कर रखा है ये कि डबल हुआ मुनाफा इसका। बहुत HAL के लिए कहा गया था कि इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री मर रही है, पर आज HAL हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्लॉक कर गया है। बढ़िया है, वैसे कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने HAL ऐसी रखी, मेरे पास कोई ट्रिगर नहीं है, आपसे वॉच आउट करिए। मैं तो सरकारी कंपनी को लेकर एक्साइटेड हुआ मोदी जी को सुन के, PM को सुन के। एक सरकारी कंपनी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बन रही है, वो है रेलटेल। ये पैनल में कितने मेंबर्स सुबह सुबह आके बातचीत कर रहे हैं, कितनों ने इंक्लूजन की बात करी। ये स्टॉक कहां फट गया, 120 130 वाला 170 पे आके खड़ा हुआ है, और कितने लार्ज ट्रेड में कितने मार्केट इन्वेस्टर्स इसको रडार पे रखते हैं। कोई ट्रिगर नहीं, ध्यान रखिए। आज के लिए अपन तो खैर स्टॉक जो बता रहे हैं सिर्फ आपकी स्क्रीन पे ऐड करने वाले हैं, और इसमें कुछ ज्यादा रीड इन बिटवीन द लाइंस करने की जरूरत नहीं है। HAL और रेलटेल दोनों आज सिर्फ मोदी जी के बढ़िया से कमेंट्स के साथ। अगले शो के लिए सिर्फ उतना ही क्लिप कर काटिएगा, क्रिस्प रखिएगा। अदानी विल्मर को हरा रख दिया है। अदानी विल्मर, बड़ा मूड बिगड़ा हुआ था इसका। बीच में खबरें थी, एजेंसीज ने ऐसा रिपोर्ट किया था कि अदानी एंटरप्राइजेस, जिसके थ्रू अदानी ग्रुप का को प्रमोटर्स हैं इस कंपनी में, वो अपना माल बेचेंगे। कल शाम को डिनायल आ गया अदानी एंटरप्राइजेस का, ऐसा डिनाइज रिपोर्ट्स ऑफ एग्जिटिंग अदानी विल्मर। हमने तो ये रिस्पाइट होगा शायद स्टॉक के लिए, इसीलिए सिर्फ ग्रीन रख रहा हूं, क्योंकि वो खबर के बाद से ये पिट रहा था स्टॉक। अदानी ग्रुप के फोल्ड के बाहर आने वाली कंपनी थी, इसीलिए शायद बाजार का मूड बिगड़ा हुआ था। और एक बहुत वाइडली ट्रैक नहीं करता हूं, लार्जली होल्डिंग ही रह गई है, तो एलेम्बिक लिमिटेड को ग्रीन रखा है। आय 66% बढ़ी, EBITDA डबल 99.4% का जंप, मुनाफा 3-4 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ रुपए पहुंचता हुआ, इसको ग्रीन लेके जा रहा हूं। हालांकि ये स्टॉक एकदम स्मूथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, आजकल की कहानी नहीं है, ओवर अ पीरियड टाइम बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन स्टॉक में चल रहा है, तो वॉच आउट करेंगे। लेकिन नंबर्स अच्छे। क्विकली छोटा सा ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटेंगे।